Hello guys, welcome to another video of Gamer Zone। तो आज हम एक PUBG लाइट में गेम प्ले करने वाले हैं और अभी मैं जंकयार्ड में उतरूंगा क्योंकि देखो यार इस PUBG लाइट वाले इस गेम में मैं जंकयार्ड उतरना पसंद करता हूँ। ये मैंने जंकयार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। हाँ, ये मत कहना थोड़ा दूर गिरा हूँ, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मैं उतरूंगा जंकयार्ड। तो मैं कूद गया। अब जंकयार्ड की ओर जाते हुए, अब देखो यार जंकयार्ड ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये मैप मुझे ऐसा लगता है कि पबजी जो ओरिजिनल वाला है ना, उसमें इरेंगल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भाई, पैदल पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मैप जैसा है ना, पैदल पूरा किया जा सकता है। तो वैसे पहले ही कह दूँ, मैं प्रो नहीं हूँ। और देखो इस मैच में तो गलत सीन भर भर के होने वाले हैं। ये मैच ही गलत सीन से भरा होगा। अब मुझे आते एक पिस्टल मिलती है। पिस्टल लेकर मैं इधर गया। एक और वो पिस्टल। अब मुझे मिलती है विक्टर। अब मुझे नहीं पता मैं विक्टर से क्या उखड़ूंगा। अब मुझे ए के एम मिल जाती है। यार सच कह रहा हूँ, ए के एम ना जिंदगी है, जिंदगी। मतलब देखो यार, विक्टर में 13 गोली लगती है और एक और क्या एक्सटेंडेड लगा के 25। तो उसमें तो भाई एक को मारते मारते विक्टर की गोली ख़त्म और उसके बाद मैं ख़त्म। तो ए के एम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ए के एम डैमेज तो अच्छा है यार, विक्टर से तो अच्छा है शायद। वैसे मैं उतना नहीं जानता, बट फिर भी मैं इस खिड़की से कूदने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इससे इससे कूदूँगा। तो मैं कूद गया। अब देखो, मुझे उस साइड से गोलियां चलने की आवाज़ आई। मैं इस फुत्तू से घर में घुसूंगा, लेकिन मुझे इस घर में शायद कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक क्या मिला है भाई, वी एस एस। ये किसी काम का नहीं है यार, इसमें तो और कद्दू है। 10 गोली, 10 गोली से मैं तो बॉट भी नहीं मार पाऊंगा यार। 10 गोली क्या है, उल्टा वी एस एस। तो देखो भाई, मैं इस घर के पीछे, एक पेड़ के पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, उसे मारूंगा मैं। हाँ, मारूंगा। अब देखो, मुझे गोलियां की आवाज़ तो भर भर के आ रही थी। एक बंदा गोली चला रहा था। अब देखो, मैं उसे देख लेता हूँ। मैं 2x, हाँ बस 2x से मैं उसे मार दूंगा। वो भी ए के एम से। उसे मारने के बाद इधर एक और। बाप रे, ये इस और उस और हर जगह बंदे। इसके पास भी ए के एम और वेक्टर था। हाँ, ए के एम और वेक्टर। तो मैं फिर से जाऊँगा उसके पास। मुझे याद नहीं, लेकिन शायद मुझे इससे और अच्छी गन जो है M4 मिलेगी। मुझे याद नहीं पूरा। अच्छा, इसमें M4 नहीं था। अच्छा अच्छा, इसमें M4 नहीं था। M4 मुझे मिलेगा घर में शायद, एक उस, ये इस साइड जो घर है, ये पिंक कलर का, इसमें शायद मुझे M4 मिलेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ शायद, शायद मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं सब भूल जाता हूँ। और देखो यार, लाल जोन ठीक मेरे ऊपर है। अगर एक भी गलती और बमबारी शुरू हुई ना, तो लाल जोन से मैं तो ठिल गया। अब उधर मुझे फर्स्ट एड किट मिल गया, इसे मैंने उठा लिया। और अब मैं इधर आऊँगा। ये होलो मैं कभी उठाता नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे होलो बिल्कुल पसंद नहीं। अब बहुत कोई कह सकते हो होलो तो अच्छा है, होलो ये है वो है, लेकिन मैं नहीं उठाता भाई। अब मैंने ये सोचा कि UMP9 उठा लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई इसमें 90 गोली है और विक्टर में अभी भी 203 गोलियाँ। तो विक्टर रखना ही सेफ होगा शायद तब के लिए। तब मैं फिर से इधर जा रहा हूँ पीछे, क्योंकि जोन ज़्यादातर पीछे बना है। और अब क्या होगा देखो। और मैं भागने के चक्कर में उस कमरे में, घर तो नहीं कह सकता, एक कमरा जैसा है, उसमें देखना भूल गया। खैर छोड़ो, अब क्या। अगर उसमें अच्छा कुछ मिल जाता तो बहुत बढ़िया। अब मैं इधर जा रहा हूँ, शायद इस घर में मुझे M4 मिलेगा, शायद। फिर भी मैं शायद कहूँगा। तो मैं इस घर की तरफ बढ़ता हुआ इस घर में घुसूंगा अभी मैं। अरे ये क्या, हाँ, मैं घुसा नहीं। ओ नहीं, मैं एक बात मैं भूल गया था कि ये घर मेरे पास है। फिर मैं इधर आने के बाद टर्न लेके इस घर में घुसूंगा। क्योंकि देखो भाई, जंकयार्ड के आसपास जो घर है ना, अच्छे लगते हैं। मतलब एक आदमी के लिए लूट मिल जाती है। ओ, अब मुझे ये सकारेल मिलती है, लेकिन मैं सकारेल बहुत अच्छा है यार। तुम जो भी कहो, सकारेल बहुत ही अच्छी गन है यार। अब बहुत लोग कहेंगे मैं हेलमेट क्यों छोड़ दिया, मुझे ये हेलमेट पसंद नहीं। ये हेलमेट रखने से अच्छा मैं कुछ ना रखूँ, मरूंगा, लेकिन ये हेलमेट नहीं लूँगा भाई। बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ये। अब मुझे ये हेलमेट मिलता तो मैं इसे क्यों नहीं लेता, ये मैं नहीं जानता। शायद मुझे इच्छा था कि मैं, ये टोपी मुझे अच्छी लग रही थी, इस टोपी में मैं घूमूंगा।
इसलिए मैंने अपनी ये गोलियां फेंक दी। एक जेहेतु पिस्टल था इसलिए उस एक गोली 45 गोलियों को मैंने उठा लिया। अब मैं विलेज, शायद विलेज ही कहते हैं ना, विलेज की तरफ जाऊंगा। इधर मैं विलेज में पहुंच चुका हूँ। अब मैं फिर से वही बात तीसरी बार कहने जा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे विलेज में M4 मिलेगा। और हाँ, मेरी बेटी भी विलेज के आसपास ही बनेगी, देखना बस। तो मुझे यहाँ पे M4 की गोली खाऊं, सकारेल की गोली खाऊं, उनकी गोली मिल गई। तो गोली की तो चिंता मेरे में अभी थी नहीं। तो मैं ऊपर गया। ऊपर जाते मुझे लेवल 3 का बैकपैक मिल गया, जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इधर से कूद गया, फिर मैं इस घर में घुसूंगा सिर्फ 3x के लालच में। उठा लिया और ये M4 जो थी AKM की गोलियां मेरे में ज़्यादा नहीं थी, 63 थी, तो मैंने 30 गोली और उठा ली। अब देखो यार, मतलब उस साइड 4 नंबर का भाई का नेट धोखा, ये रहा, मिल गया M4, मिल गया, ओए M4 मिल गया, ओए क्या मज़ा। अब देखो मैं जो कह रहा था, 4 नंबर भाई का नेट धोखा दे देता है, तो वो भाई हमारे साथ नहीं रहे और वो चले गए। तो अब उन्हें वो नॉक भी हो गया है, मुझे पता नहीं क्यों। 3 नंबर उसे रिवाइव ज़रूर देगा, लेकिन वो फिर भी आके ना देता। उसके बाद देखो यार, गलत सीन भर भर के है इस गेम में। नंबर 2 जोन के बाहर बहुत दूर है, वो जोन से नहीं ठिलेगा, उसे एक बंदा ठिलाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जोन से ठिलना शर्मनाक बात है। एक बंदा अगर ठिलाए तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन जोन से ना ठिलूँ मैं। तो मुझे एक एम की और 30 गोलियां मिलती है, 2 बैंडेज मिलती है। अब मैं छत में आ गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों आया हूँ, लेकिन मैं भी छत में आ चुका हूँ। और देखो छत में हूँ ना, तो अब नीचे आया, पता नहीं क्यों आया। फिर मैं अपनी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाने के बाद क्या करूँगा, इधर आऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, नीचे बंदा है, एक बंदा। मैं अभी भी वो ऊपर नहीं आएगा, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। उसकी इसके नीचे वो खड़ा है, भैया कैंपिंग कर रहा है। उसे भी पता है ऊपर कोई है, मुझे भी पता है नीचे कोई है। अब देखो मैं और नीचे जाऊँगा। अब देखो उसका पैर मुझे दिख गया। ये बंदा आए, यहाँ क्या लेके खड़े थे मुझे नहीं मालूम, बैरल बुरल था शायद उसके ऊपर, देखना पड़ेगा यार ना। उसमें उड़ी बाप रे, S12 के था। है भाई, ये भयानक गन है, इसकी आवाज़ सुनते ही ना मेरे दिन में मानो खचाखच होने लगती है। अब अभी नंबर 2 को भी कुछ होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा जो वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। फिर कद्दू 3 नंबर। पहले कह रहा हूँ मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा था, नहीं रैंडम प्लेयर ठीक नहीं, ये 2 नंबर मेरा दोस्त है, और बाकी दोनों को मैं नहीं जानता। हाँ, बाकी दोनों को मैं नहीं जानता। ये 3 नंबर क्या चीज़ था मुझे भी नहीं मालूम, देखना आप देखना भाई। इस समय ना मुझे ऐसा लगा कि मानो एक अपनी ज़िंदगी चली गई। मैं तभी सोच कर इस मैच में चिकन चुकन नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर 2 नॉक और उसे बचाने कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं क्या, मैं तो नहीं जाऊंगा एटलीस्ट। और ये 3 नंबर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो मुझसे भी बड़ा ढीठ है। तो मैं इधर खड़ा होके क्या माइक ऑन करने की कोशिश किया, कैंसिल हो गया, अलाउ अलाउ करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं 3 नंबर को कहूँगा, भाई तू जल्दी आ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो आए, मतलब वो आएगा, लेकिन पता है क्या, मैं ठिलूँगा भी उसकी मदद से। अब देखो 3 नंबर अभी आ गया मेरे पास, अभी वो आ गया मेरे पास। अरे आना, कहाँ गया भाई, आ तो गया था। तो इस समय जो हुआ, वो जो ड्रॉप गिरा है ना, वो क्या कहते हैं उस जगह में, नाम भूल गया मैं उस जगह में। तो मैं 3x लगा के देखता हूँ कि ड्रॉप के पास एक बंदा है। तो भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 3x से उस बंदे को ठिलाना असंभव है।
मतलब मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। अब ये देखो बग्गी लेके 3 नंबर आ गया, मैं नीचे कूदूंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये जैसी चीज़ कहाँ है, मैं इसके ऊपर कूद के डायरेक्ट नीचे गिर गया। अब देखो वो उधर चला गया। अब ये क्या था क्यों था मुझे नहीं पता, इसमें लेवल 3 का हेलमेट था और बंदा क्या गन लेके आया था। देखो लेवल 3 का हेलमेट देख के मुझे लगा भाई बहुत बढ़िया बंदा होगा। इसके पास एक सकारेल थी, नहीं M16 थी, M16A4 या 4 जो भी हो, मुझे नाम भी नहीं पता उसका, वो थी। और भाई में एक शॉटगन थी, हाँ वो खचाखच वाली जो इसमें 2 गोली लगती है वो शॉटगन। एक शॉटगन और एक M16 4A या A4 जो भी हो उसके साथ भाई आए थे। तो इस और गोली चली वो, और ये बहुत बढ़िया बंदा था जो चला रहा था, बहुत गोलियों की आवाज़ आई। अब एक तो जोन नहीं है, उस पर गोली चल रही है। तो मैंने सोचा कि भाई अब देखो उधर गाड़ी आई थी तो गाड़ी उधर चली गई, तो बहुत उस घर में, वो घर भी नहीं वो कमरा है, खिड़की है, खुली खुला जो भी है, मैं ये क्या कहते हैं इस बग्गी को लेके जाऊंगा उधर उसे मारने। भाई मतलब भयानक भयानक। अगर अब जो होगा ना, मतलब मेरे में बहाना नहीं है उसे बोलने का। बग्गी ली, ये मेरे पीछे बैठा और मैं चल दिया। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको रोकूंगा नहीं, जो भी हो मैं जोन में जाऊंगा। लेकिन तभी देखो मुंह के सामने बंदा दिखता है तो मैं रोक के उसे मारने की कोशिश। मेरे में बहाना नहीं है, बस एक ही कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।